तो अगर आपने रिसेंटली सैमसंग S25 अल्ट्रा परचेज किया है, लेने का प्लान कर रहे हो, आपको बेसिकली अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है कि इस फ़ोन के अंदर क्या कैमरा सेटिंग्स हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है और क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं टू एक्सप्लोर एज अ कैमरा एंथुजियास्ट, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो अभी आप प्रीव्यू देख रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट फोटो मोड में कैमरा ऐप ओपन होती है। सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये 1x पे ओपन होता है, जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये 1x अभी यूज़ हो रहा है। अब पहले जूम करके देखते हैं हम कितना जा सकते हैं, बिकॉज S25 अल्ट्रा है, इसमें काफ़ी जूम की ऑप्शंस हैं। तो 1x से आप 2x पे जा सकते हो। ये अभी तक डिजिटल क्रॉप हो रहा है, ऑप्टिकल जूम नहीं है। ऑप्टिकल जूम होगा आपका 3x पे। तो 3x पे ये स्विच होता है, जो इसके अंदर टेलीफोटो कैमरा है 3x का। अब 3x के बाद अगर आप 5x पे जाते हो तो 5x पे भी अलग कैमरा पे स्विच हो रहा है, क्योंकि 5x का भी अलग टेलीफोटो कैमरा है। तो इस फ़ोन के अंदर बेसिकली 2 टेलीफोटो कैमराज हैं, 3x और 5x। अब 5x के बाद आप जितने भी जूम करोगे, 10x हो गया, 30 हो गया, अप टू 100x है, ये सब ये 5x वाला जो इसका सेंसर है, जो टेलीफोटो कैमरा है, उसको यूज़ करके जूम करता है। तो अगर मैं पिंच एंड जूम की बात करूँ तो मैक्सिमम आप 100x तक जाके फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अब वापस हम 1x पे आ जाते हैं। अब वाइड एंगल पे अगर जाते हैं तो अल्ट्रा वाइड एंगल 0.6x है। तो इस तरीके से आप वाइड एंगल फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो। तो ये होगा नंबर ऑफ़ कैमराज। अब हम आते हैं इसके आगे और ऑप्शंस और सेटिंग्स क्या मिलती हैं 1x में। तो अब देखो यहाँ पे S25 ने क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ भी आपको ऑप्शंस मिलती हैं। और अगर आप देखोगे ये 1x 2x 3x के बाद 4 डॉट्स हैं, वहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ तो वहाँ भी मुझे सेम ऑप्शन मिल जाएंगी। तो वन हैंड अगर आप शूट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप काफ़ी इजी बना दिया है। आपको पूरा ऊपर से सेटिंग्स एडजस्ट नहीं करनी पड़ेंगी बार बार। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे हम बाद में चलेंगे, पहले बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लैश है। अब फ्लैश में आपको 3 ऑप्शन मिलती है, ऑफ, ऑटोमेटिक एंड ऑन। तो ऑलवेज ऑन फ्लैश ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जब आप फ़ोटो खींचोगे तभी ये फ्लैश करेगा। उसके बाद टाइमर हो गए, अगर आप टाइमर पे लगा के फ़ोटो लेना चाहते हो 2, 5, 10 सेकंड का। एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलती हैं। 4:3 जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन कैप्चर करता है, उसके अलावा 16:9 है जो वाइडर फ्रेम लेता है बट ऊपर नीचे से क्रॉप कर देगा। उसके बाद 1:1 है जो स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो देता है। लास्ट में फुल है। अब फुल में क्या होगा, आपको पूरी स्क्रीन जितना एक एरिया मिल जाता है। तो अगर आप वॉलपेपर वगैरह खींचना चाहते हो आप इससे कर सकते हो, बट आइडियली अगर आपको अपनी फ़ोटो में मैक्सिमम रेजोल्यूशन मेंटेन करना है, मैक्सिमम डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमेशा 4:3 पे शूट करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेगापिक्सल 12M लिखा हुआ है। अब 12M पे अगर आप टैप करोगे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगी 1x पे। 12M है, 50M है और 200M है। अब ये है मेगापिक्सल, क्योंकि इसका प्राइमरी सेंसर जो 200 मेगापिक्सल का है उस पर आप अप टू 200 मेगापिक्सल पे जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो। बेसिकली जितना ज़्यादा मेगापिक्सल पे आप फ़ोटो लेते हो ना, उतना ज़्यादा आप फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हो और आपकी डिटेल रेजोल्यूशन ज़्यादा मेंटेन रहती है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे अब जैसे मैं 200 मेगापिक्सल पे गया तो आप देखो सिर्फ 1x का ऑप्शन आ रहा है। 1x पे अगर मैं टैप करता हूँ तो 5x पे भी आप जा सकते हो एंड यहाँ से 10x पे जा सकते हो। तो ये आपको 200 मेगापिक्सल में ऑप्शन मिलती हैं। वही अगर मैं 50 मेगापिक्सल पे आ जाता हूँ तो अब देखो अल्ट्रा वाइड भी है, 1x भी है और यहाँ पे 5x भी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये डिपेंडिंग आप किस रेजोल्यूशन मोड पे हो उस हिसाब से आपको लेंसेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ़ कैमरास और जो आपको ऑप्शन मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। इसके बाद मैं दोबारा मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो मिल जाएगा। अब एक्सपोजर भी है। एक्सपोजर में क्या होता है, अभी 0 पे है, इसको आप जितना माइनस में लाओगे ना फ़ोटो को डार्क कर सकते हो। मान लेते हैं मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है ब्राइट हो रही है, तो मैं इसको माइनस में ला के डार्क कर सकता हूँ। प्लस में लेके जाऊँगा तो फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप अगर मैनुअली थोड़ा फ़ोटो डार्क या ब्राइट करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं आप हमेशा प्रो मोड में जाओ, आप ये एक्सपोजर स्केल यूज़ करके भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन मिलती हैं, जैसे कि इस आइकन पे मैं जाता हूँ तो ये आपके फ़िल्टर्स हैं। अब फ़िल्टर्स तो नहीं एग्जैक्टली मैं बोलूँगा, प्रीसेट्स हैं, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ देखो कलर टेम्परेचर है, कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है। इस तरीके से आपको ब्लैक एंड वाइट के भी 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बढ़िया चीज़ क्या है, आप कोई भी फ़ोटो जो ऑलरेडी इसमें सेव्ड है उसको भी एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी फ़ोटो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक खींची थी, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो उस फ़ोटो का जो भी कलर और वो सारी चीज़ें रहेंगी आप इसको एज अ फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हो। मैंने डन पे क्लिक किया, अब ये मेरा फ़िल्टर क्रिएट हो गया जो मेरा पर्सनलाइज फ़िल्टर है। तो उस फ़ोटो में उस टाइम पे जो वाइट बैलेंस जो कलर्स थे वैसा ही कुछ आप एज अ फ़िल्टर यूज़ करके कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ गई। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एक फेस का ऑप्शन मिलता है।
जो अभी ऑफ हो रखा है, फेस को थोड़ा चिन वगैरह थिन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं डिपेंडिंग अगर आप वो सब करना चाहते हो। अभी यही दिखाने के लिए मैं आपको एक बार फ्रंट पे स्विच कर देता हूँ। तो फ्रंट पे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही कैमरा है ऑब्वियसली, बट आप इसको स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल दोनों मोड्स में यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो आप ये अच्छा मैंने हाथ दिखाया तो ऑटोमेटिकली इसने शटर कर ली है, वो सेटिंग्स हम आगे देखेंगे। तो दो ऑप्शन है सेल्फी पे, इस तरीके से स्टैंडर्ड है और ये थोड़ा सा वाइड एंगल है, ठीक है। ये फ़ोटो मोड हो गया। बाकी अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो वही सारे ऑप्शंस हैं आपको, एस्पेक्ट रेशियो, टाइमर, वो सेटिंग्स जो हमने सारी देखी थी। फेस वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखो थोड़ा सा स्किन स्मूथनिंग अप्लाई हो रहा होगा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये मैक्सिमम मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप टोन एडजस्ट कर सकते हो, जॉ लाइन, यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम से इसने जॉ लाइन वगैरह सब एडजस्ट कर दिया। तो वही सारे फिल्टर्स हैं, अगर आप फेस पे अप्लाई करना चाहते हो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्रंट कैमरा का। अब नेक्स्ट चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। तो यहाँ पे जैसे मैं पोर्ट्रेट पे स्विच करूँगा, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1x पे ले रहा है, वो डिपेंड करता है आपने लास्ट कौन सा यूज़ किया है। ये 1x है, यहाँ से मैं 2x जा सकता हूँ। 3x पे जाऊँगा तो वो 3x कैमरा पे शिफ्ट कर लेगा। 5x पे जाऊँगा तो जो 5x डेडिकेटेड कैमरा है उस पर शिफ्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ़ कैमराज हो गए। इसके अलावा नीचे की तरफ ये इफेक्ट स्ट्रेंथ है, दो ब्लर है उसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम 7 भी कर सकता हूँ, बट आइडली रिकमेंडेड बाय सैमसंग S5, तो मैंने 5 पे एडजस्ट कर दिया है। अब ब्लर के कुछ ऑप्शंस हैं, ये दिखाने के लिए मैं एक बार 3x पे चले जाता हूँ। अब देखो ये स्टूडियो है, फिर उसके बाद हाई की मोनो है, हाई की मोनो में बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, लो की मोनो में बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। बैकड्रॉप कलर में आप एक सॉलिड कलर दे सकते हो। कलर पॉइंट में ये है कि आप जो भी पॉइंट कलर करोगे वो कलर रहेगा, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं पोर्ट्रेट मोड में। इसके अलावा अगर मैं ऊपर सेटिंग्स में जाता हूँ तो वही सारे ऑप्शंस हैं, टाइमर, एस्पेक्ट रेशियो, कॉन्ट्रास्ट, फेस, वो सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में अगर मैं फ्रंट में स्विच करता हूँ तो फ्रंट का ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा जो नॉर्मल है। नॉर्मल से मैं इस तरीके से वाइड एंगल, स्लाइडली वाइड एंगल जा सकता है। तो बढ़िया चीज़ ये है, पोर्ट्रेट मोड में आप वाइड पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्ट्रेंथ आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हो 0 से 7, और वही जो सारे फिल्टर्स थे, स्टूडियो, हाई की, लो की, सॉलिड, बैकड्रॉप कलर, कलर पॉइंट, वो सेलेक्टिव कलरिंग, वो सारी चीज़ फ्रंट में भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया मोस्टली पोर्ट्रेट मोड। अब फ्रंट में ही हम वीडियो में एक बार शिफ्ट करते हैं। अब वीडियो में आप देखोगे एज सच कोई वाइड एंगल का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है, स्टैंडर्ड जो 1x है वही ऑप्शन है। सबसे पहले रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं फ्रंट में। तो अगर मैं आ जाता हूँ तो फुल HD और UHD है। फुल HD 1080p होता है, UHD का मतलब 4K है। तो 4K में मैं 60 FPS तक जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 4K 30 में भी आप कर सकते हो, बट एक ही एंगल ऑफ व्यू है, वाइड एंगल फ्रंट में उतना नहीं मिलता। जो डिपेंड करता है, अगर आप फ्रंट से व्लॉगिंग कर रहे हो तो उतना वाइड एंगल नहीं रहेगा। दिस इज़ आर्म स्ट्रेंथ लेंथ पे मुझे ये एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद ऊपर HDR का ऑप्शन भी है, तो फ्रंट में आप HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जो डायनामिक रेंज है, पीछे क्लाउड्स वगैरह जो हैं, ये सब ये थोड़े बेटर आ जाएंगे। अगर मैं ऑफ करता हूँ तो उतना बेटर डायनामिक रेंज नहीं निकलेगा जितना HDR में आएगा, बट ऑब्वियसली HDR में डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो आपकी मेमोरी जल्दी भरेगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहाँ में अगर ऑप्शंस में जाता हूँ, अभी हम फ्रंट में देख रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है, 1:1 है। आप क्रॉप वीडियो भी कर सकते हो, स्क्वायर में फुल भी कर सकते हो, बट फुल में आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा क्रॉप हो रहा है, तो इसलिए बेटर है कि 16:9 पे ही रखो। एस्पेक्ट रेशियो ये सब हम कर चुके हैं। एक्सपोजर आप वीडियो में भी कर सकते हो। मान लेते हैं वीडियो ब्राइट लग रही है तो आप डार्क कर सकते हो, ब्राइट करनी है तो यहाँ से थोड़ा प्लस पे आप लेके जा सकते हो ताकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी ब्राइट आए। तो वो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम रेयर वीडियो पे चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली एज अ वीडियो क्रिएटर आप देखना चाहोगे, क्या रेजोल्यूशन है, क्या नंबर ऑफ कैमराज हैं, और वो सारी क्या सेटिंग्स ऑप्शन मिलती हैं। तो एक एक करके सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरा से शुरू करते हैं। वीडियो में भी आप अल्ट्रा वाइड ये आप देख सकते हो, शूट कर सकते हो। 1x है, 2x, 3x ऑप्टिकल जूम, 5x ऑप्टिकल जूम, उसके बाद डिजिटल और ऑप्टिकल मिक्स हो जाएगा 10x, 20x। पिंच करके आप वीडियो में मैक्सिमम 20x तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा जूम आप नहीं करोगे, विच आई थिंक इज़ डिसेंट इनफ। 20x से ज़्यादा आप क्या ही जूम करोगे। अब हम आते हैं सबसे पहले रेजोल्यूशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे UHD लिखा है, UHD के बाद 8K भी है। तो आप S25 अल्ट्रा में 8K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। 4K जो है उस पर आप 60
60 FPS तक जा सकते हो, 1080p पे भी 60 FPS का मैक्सिमम है। अब 8K में मैं अगर आप जाता हूँ तो आप देखो अल्ट्रा वाइड 1x एंड 5x ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। 4K में मैं जाता हूँ तो और ऑप्शंस भी अनलॉक हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है हर रेजोल्यूशन, हर FPS के कॉम्बिनेशन पे। बट आई थिंक एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अगर मैं 8K में भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अल्ट्रा वाइड में भी 8K है, 1x में भी है, इवन 5x जो है 5x में भी मुझे 8K रेजोल्यूशन मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव, जो बहुत कम फ़ोन्स में आपको हाई एंड में भी ये ऑप्शंस मिलती हैं कि 8K में आप तीनों कैमराज यूज़ कर सको। नेक्स्ट मैं 4K 60 FPS पे आ जाऊँगा ताकि हम बाकी ऑप्शंस देख सकें। अब 2 एडवांस ऑप्शन जो यहाँ पे वीडियो में मिलती हैं, एक है HDR। अब HDR में क्या होता है, हाई डायनामिक रेंज, जहाँ आपको शैडोज़ और हाईलाइट्स का ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो HDR मोड आप यूज़ कर सकते हो। HDR के अलावा लॉग इज़ मच एडवांस फीचर एज़ कम्पेयर टू HDR। लॉग में क्या होता है, आप देख रहे हो कितना फीका सा वीडियो, अगर मैं लॉग को ऑफ करता हूँ आप देखो, और अब देखो कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस सब एकदम रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज लॉग फुटेज इज़ लाइक फ्लैट प्रोफाइल होती है। क्योंकि इसको आप एडिटिंग में जाके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कलर्स कितने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कितने चाहिए, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप एडिटिंग में जाके एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको लट लगाना पड़ता है, LUT, लुकअप टेबल। उसमें क्या होता है, जो आप ये वीडियो शूट करोगे, इसको आप अगर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाओगे, उसको आपको पहले एक Rec 7090 प्रोफाइल में लाना पड़ेगा, जिसके लिए एक लट अप्लाई होता है। और ये सैमसंग का जो लट है वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करोगे तभी आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट लट लगाने के बाद आप वीडियो को और बेटर कर सकते हो। बाकी डिटेल्ड इसके सारे सैंपल वगैरह हमने मेन चैनल पे रिव्यू में डाले हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। वापस वीडियो पे आते हैं। लॉग में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि नॉर्मल वीडियो मोड में भी यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x, 3x, 5x हर जगह पे अप्लाई होगा लॉग। एंड इवन अगर मैं 8K में जाता हूँ तो 8K में भी आप लॉग वीडियो शूट कर सकते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल SSD, जो आईफोन में या कई फ़ोन्स में आपको वो सब लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे आप इंटरनली ये सब कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लॉग को ऑफ कर देंगे। अब बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं, उसके लिए 4K 60 FPS पे चलते हैं। मैं मोर पे जाऊँगा तो यहाँ पे फ्लैश है, उसके बाद सुपर स्टेडी है। सुपर स्टेडी में बेसिकली आपको ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिलती है, थोड़ा क्रॉप हो जाता है बट स्टेबलाइजेशन बेटर हो जाती है, वो एक ऑप्शन है। वो अगर मैं यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ, इसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, एक्सपोजर, वही ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद यही सारे ऑप्शंस हैं। मीटरिंग वगैरह भी आपको वीडियो में मिलता है। देन ऑटो, अच्छा मीटरिंग नहीं है, ऑटो फ्रेमिंग है। ऑटो फ्रेमिंग में बेसिकली यहाँ से अगर हम एक बार ऑन करते हैं, द जूम विल ऑटोमेटिकली चेंज टू कीप पीपल इन फ्रेम। तो यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए, टैप समवन टू हैव कैमरा ट्रैक। मैं लेफ़्ट राइट थोड़ा मूव करना, तो ये आप देखोगे मैं यहाँ पे फ़ोन मूव नहीं कर रहा। अगर आप साइड कैमरा से देखोगे, मयंक इधर उधर मूव कर रहा है, तो इसने क्या किया है कि फ्रेम को क्रॉप कर लिया है और वो मयंक को ही इधर उधर ऐसे ट्रैक कर रहा है कि फिजिकली कोई गिम्बल मूव कर रहा है। तो ये एक बढ़िया फीचर है, बट वो थोड़ा क्रॉप होगा तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम UHD हम जा सकते हैं, तो अल्ट्रा HD मतलब जो 4K रेजोल्यूशन है उसमें आप ये जो फीचर है इसको यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x ये तीनों लेंसेज में काम करता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मोर पे। अब मोर में यहाँ पे 8 से 10 कुछ ऑप्शंस हैं, मैं मेन जो है उनको कवर कर लेता हूँ। सबसे पहले है पोर्ट्रेट वीडियो। अब पोर्ट्रेट वीडियो में आपको यहाँ पे 1x और 2x दो ऑप्शन दिखेंगे। तो अल्ट्रा वाइड 3x 5x वो लेंसेज ये यूज़ नहीं कर रहा ऑप्टिकली, तो वो आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन आप 4K एंड 1080p पे स्विच कर सकते हो। तो अभी हम 4K में है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट वीडियो में थोड़ा आ गया ना, तो इस तरीके से ये 1x आप देख सकते हो, ब्लर वगैरह दिख जाएगा। यहाँ से मैं 2x एंड इवन 3x कर सकता हूँ, बट ये 3x 1x को ही यूज़ कर रहा है, वो जो टेलीफोटो लेंस है उसको यूज़ नहीं कर रहा। तो ये हो गया। यहाँ पे हम HDR भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से मैं ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। रियर का ये हो गया। फ्रंट पे अगर मैं जाता हूँ तो फ्रंट का आप देख सकते हो। अच्छा, ये अगेन वो जेस्चर को ले रहा है, तो यहाँ से मैं 4K फ्रंट में 4K पोर्ट्रेट वीडियो यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ गुड इनफ। अगेन HDR का ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड आर्म स्ट्रेच लेंथ पे इस तरीके से आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है पोर्ट्रेट वीडियो का। उसके बाद हम चलते हैं वापस मोर पे। अब मोर में यहाँ पे नाइट मोड है। नाइट मोड आप डेडिकेटेडली यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। हाइपर लैप्स, ये सारे फंक्शन मिल जाते हैं। प्रो वीडियो जाके देखते हैं। अब प्रो वीडियो फ्रंट पे भी है, रियर पे भी है। रियर में आपको नॉर्मल से प्रो वीडियो में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे ये सारी ना सेटिंग्स लिखी हुई हैं, जिस पे अगर आप टैप करते हो
तो आप अपना ISO एडजस्ट कर सकते हो, जो मिनिमम 50 है और मैक्सिमम 3200 जाता है। बट अगर आप ऑटोमेटिक करते हो तो एक्चुअली ISO 12 पे जा रहा है, A12 मुझे दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर A12 एग्जैक्टली क्या है। आइडियली इट शुड बी मिनिमम 50। तो ISO आप एडजस्ट कर सकते हो। शटर स्पीड है, EV मतलब वही एक्सपोजर माइनस प्लस करके इस तरीके से। अगर आप शटर स्पीड ISO को ऑटो पे रखते हो तो EV आप कम ज़्यादा करके अपनी वीडियो को ब्राइट एंड डार्क कर सकते हो। वो +4 से लेकर ऑल द वे टिल -4 है, जो कई फ़ोन्स में -2 +2 होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा रेंज मिल रहा है। फोकस है, आप सेंटर फोकस कर सकते हो, मल्टी, मैनुअल, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वापस अगर मैं सेटिंग्स पे यहाँ जाता हूँ, और हाँ, आप वाइट बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हो। आपको टेम्परेचर मिलता है 2300 केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक, इसको आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। फिर लेंसेज सारे हैं, अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो जो 3x है एंड सुपर टेलीफोटो जो 5x है। तो सारे लेंसेज में ही प्रो वीडियो आप यूज़ कर सकते हो। अब लेफ़्ट में आप देखोगे, लेफ़्ट राइट आपको ऑडियो के लेवल्स भी दिख रहे हैं, तो वो एक सेफ्टी ट्रैक में आपको हेल्प करता है। लॉग वीडियो है, ऑब्वियसली प्रो मोड है, HDR का ऑप्शन है, ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी अगर मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ, रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मीटरिंग यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये माइक है, ओमनी डायरेक्शनल माइक यूज़ हो रहा है। आप सिर्फ फ्रंट भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ रेयर भी यूज़ कर सकते हो। अगर USB माइक या ब्लूटूथ माइक यूज़ कर रहे हो तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएंगी, तो आप उनको भी मैनेज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ओमनी पे रख दूंगा। और इवन जो आपका DB लेवल है, DB आप माइनस प्लस भी एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अगर आपको लग रहा है कि ऑडियो थोड़ा कम या ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे प्रो कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। उसके अलावा ज़ीब्रा पैटर्न है। ज़ीब्रा पैटर्न में क्या होगा, अगर कहीं भी हाईलाइट ओवर एक्सपोज हो रही है, जो अभी हो नहीं रही है, अगर मैं जस्ट आपको करके दिखाऊं, लेट्स सपोज हम एक बार एक्सपोजर पे जाते हैं, ठीक है, और EV वैल्यू को मैं एक बार प्लस कर देता हूं, और यहाँ से अब अगर हम ज़ीब्रा देखते हैं तो ये आप देख रहे हो, इसका जितना मैं लेवल, आइडियली 80 to 90 इज़ अ सेफ लेवल जो आप रख सकते हो। तो आपको इस तरीके से पैटर्न में दिखाएगा जो भी एरिया ओवर एक्सपोज हो रहा है। फॉल्स कलर पे अगर हम जाते हैं तो फॉल्स कलर क्या होता है कि आपको दिखाता है कि आपके कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, कहाँ कम एक्सपोजर हो रहा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपोजर। ये जो कलर्स हैं, फॉल्स कलर हैं, ये एडजस्ट होते रहेंगे। ठीक है, इसको अभी हम ऑफ़ कर देंगे। इवन फॉल्स कलर में अगर आप आई में जाओगे, यहाँ लिखा आ जाता है कि ये आपको एक्सपोजर लेवल प्रीव्यू में दिखाता है। डिपेंडिंग लेफ्ट साइड पे जो स्केल दिया हुआ है उस हिसाब से आप वो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो यही सब बेसिकली आपको प्रो वीडियो में फंक्शंस मिलते हैं। इसके बाद वापस अगर मैं मोर पे चलता हूँ, स्लो मोशन है। स्लो मोशन एक बार देख लेते हैं कि कितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। पहले तो चारों ही कैमराज में आप स्लोमो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है अल्ट्रा HD 120 FPS मैक्सिमम, जो सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंड 1x पे है। अगर आप 1080p 120 या 240 पे आते हो, वहाँ पे आप चारों लेंसेज को यूज़ कर सकते हो। बट 4K 120 में सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंड 1x काम करेगा। तो ये हो गया स्लोमो का ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ पे प्रो मोड नॉर्मल फोटो वाला है, वो वही है जो हमने वीडियो में एक्सप्लोर करा था, बट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक्स्ट्रा क्या मिलता है। सेटिंग्स वगैरह तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। मोर पे अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ, आप कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडो ये सब मैनेज कर सकते हो मैनुअली, वो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके अलावा मीटरिंग मोड्स हैं, सेंटर वेटेड, इवैल्यूएटिव, वो सारे आप यहाँ सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको सबसे ऊपर यही ज़ीब्रा पैटर्न और फॉल्स कलर यहाँ पे भी मिल जाएगा, जिसको अगर आप लाइक थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके एक्सपोजर मैनेज करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप मेगापिक्सल एडजस्ट कर सकते हो, 12 और 50 वो ऑप्शन है। 200 में प्रो मोड का ऑप्शन नहीं है। तो यही है बेसिकली जो आपको मोर ऑप्शंस में मिलता है। अब इसकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब एडवांस सेटिंग्स की बात करते हैं। अभी एक्सेस कैसे करनी है, कहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेटिंग्स की। आप जब यहाँ टैप करोगे आपको ये आइकन दिखेगा गियर वाला, जो सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। अब सेटिंग ऑप्शन में काफ़ी फंक्शन है, अगर आप देखोगे एक एक करके
करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले है इंटेलिजेंट फीचर्स। डॉक्यूमेंट और QR वाला तो आप ऑन रख सकते हो अगर आप यूज़ कर रहे हो। शॉर्ट सजेशंस में क्या होगा, अगर आप ये ऑन कर दोगे ना तो आपको स्क्रीन पे गाइडेंस मिलती रहेगी कि कैसा ग्रेट शॉट आपको लाइन अप करना है, वो कॉम्पोजिशन वगैरह में थोड़ा हेल्प करता है। इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम। बेसिकली ये क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, या तो फ़ोटो क्वालिटी की आपको प्रायोरिटी देनी है या फ़ोटो की स्पीड पे कि बैक टू बैक कितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ लेनी है। जो आई थिंक मैक्सिमम पे हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी है, शटर भी आपको सही फास्ट मिल जाता है, तो इसको आपको मैक्सिमम पे रखना है। सीन ऑप्टिमाइज़र क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो कलर हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं फ़ोटो के, वो AI को यूज़ करके थोड़ा सा उसको बूस्ट करता है, थोड़ा एनहांस करता है। तो मैं नॉर्मली इसको ऑफ पे रखता हूँ बिकॉज मुझे एडिट करना पसंद है, बट अगर आप ज़्यादा एडिट नहीं करते तो आप इसको ऑन रख सकते हो, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पिक्चर वाली। अब यहाँ पे है स्वाइप शटर बटन टू, 2 ऑप्शन है, टेक बर्स्ट शॉट्स या क्रिएट जिफ। अगर आप शटर बटन को नीचे स्वाइप करोगे तो मैंने इसको टेक बर्स्ट पे रखा हुआ है। इसके अलावा वाटरमार्क है। वाटरमार्क आप यहाँ अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, डेट चाहिए, टाइम चाहिए, मॉडल नंबर ऑन एंड ऑफ करना है, अलाइनमेंट भी आप एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ऊपर नीचे कहाँ आपको चाहिए, वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाटरमार्क हो गया। उसके बाद एडवांस पिक्चर ऑप्शंस में हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स है, HEIF फॉर्मेट है जो मैंने ऑफ कर रखा है। बेसिकली क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा फोटो ले रहे हो और सिर्फ गैलरी में रख रहे हो तो इसको ऑन कर लेना, बिकॉज ये स्पेस बचाता है। अगर नॉर्मल मोड में 2 MB की फ़ोटो आ रही है तो हाइव में आप अराउंड 1 MB के आसपास रख सकते हो, तो आपकी स्टोरेज कम करता है। बट अगर आप उसको एडिट करते हो फोटोज़ को तो कई सॉफ्टवेयर्स में सपोर्ट नहीं होता हाई फॉर्मेट, तो आप इसको ऑफ रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। प्रो मोड पिक्चर फॉर्मेट, इसको आप रॉ प्लस JPEG कर सकते हो, जो मेरा प्रेफर्ड है, क्योंकि जब मैं प्रो मोड में फ़ोटो लूँगा मुझे हर फोटो की 2 कॉपी मिलेंगी, एक रॉ एक JPEG। रॉ को आप एडिटिंग में ज़्यादा बेटर एडजस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेवल, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें। नहीं करना तो आप रॉ या JPEG भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मोशन फ़ोटो कैप्चर है, बिफोर एंड आफ्टर शटर, वो मोशन फ़ोटो मोड अगर आप ऑन करते हो तो वो उसके लिए सेटिंग है। उसके बाद सेल्फी पे आते हैं। सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, जो मैंने ऑफ कर रखा है बिकॉज वो फ्लिप नहीं करता, बट अगर आपको फ्लिप करना है, जैसे टेक्स्ट वगैरह उल्टा आ रहा है, तो आप फ्लिप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम वीडियो पे आते हैं। अब वीडियो में है ऑटो FPS। ऑटो FPS यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो यूज़ फॉर 30 FPS एंड 60 FPS वीडियो है। मैं नॉर्मली इसको ऑफ कर देता हूँ बिकॉज होता है कि अगर लाइट कम है ना, लो लाइट सिचुएशन में ये FPS को अपने आप कम ज़्यादा करता रहता है, तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। एक ही FPS पे वीडियो आनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑफ़ कर रखा है। आपको भी आइडियली ऑफ ही रखना चाहिए ताकि मेंटेन रहे आपका FPS। उसके बाद वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप चलते हुए या जैसे भी वीडियो बना रहे हो स्टेबल होती है वीडियो, बट अगर आप ऐसे ट्राइपॉड पे यूज़ कर रहे हो तो अगर आप ऑफ कर दोगे तो थोड़ा वाइडर फ्रेम मिल जाएगा। उसके बाद एडवांस वीडियो ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन है, उसको समझ लेते हैं। HEVC और H.264 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको HDR और लॉग यूज़ करना है तो आप H.264 में अगर करते हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको HEVC में ही जाना पड़ेगा। H.264 अभी कहाँ यूज़ होता है, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो और आप कोई एक्सटर्नल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कई जगह पे HEVC उतना सही से सपोर्ट नहीं होता, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो HEVC बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अब उसके बाद नीचे आते हैं हाई बिटरेट वीडियो। अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो तो आप इसको ऑन कर लेना, बिकॉज ज़्यादा बिटरेट मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डेटा आता है वीडियो में, बट अल्टीमेटली वो स्पेस भी ज़्यादा लेगा आपके फ़ोन में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप इसको ऑन ऑफ कर लेना। HDR और लॉग ये आप ऑन कर सकते हो, वो आपको वीडियो ऑप्शन में वहाँ से आप टॉगल ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप ऑन कर लेना, ठीक है। इसके बाद जूम इन माइक, इसमें क्या होगा, जब आप जूम कर रहे हो 3x 5x 10x तो वो माइक को भी थोड़ा सा एम्पलीफाई करता है ताकि ऑडियो बेटर आ जाए। यही है, बाकी तो हम उतनी एडवांस पे जाएंगे नहीं। अब हम आते हैं जनरल पे। इसमें क्या है, ट्रैकिंग ऑटो फोकस। अगर आप ये ऑन कर दोगे तो इसमें जब आप फ्रेम में कोई भी सब्जेक्ट है जिस पे आप टैप करते हो तो ये फोकस उस हिसाब से ट्रैक करेगा कि वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस ना हो। कॉम्पोजिशन गाइड, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेवल, ग्रिड एंड लेवल। मैंने ग्रिड एंड लेवल कर रखा है, तो इससे क्या होगा कि आपको कॉम्पोजिशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देखो, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, ग्रिड्स, और बीच में लेवल है। अगर मेरा फ़ोन थोड़ा लेफ्ट राइट होगा ना तो वो जो येलो लाइन है वो येलो नहीं होगी। अब एकदम सही है, तो इस तरीके से मुझे पूरा येलो दिख जाएगा, ठीक है। वापस अब हम चलते हैं सेटिंग्स पे। तो उसके बाद आता है लोकेशन टैग्स। अब लोकेशन टैग क्या है, अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा वाइल यूजिंग दी ऐप, तो जब भी आप फ़ोटो ले रहे हो, जो लोकेशन है, मान लेते हैं मैं आगरा में हूँ, कोलकाता में हूँ, कहीं भी हो, मेरी फ़ोटो में वो लोकेशन टैग डलता रहेगा। कल को मैं
कभी सर्च करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ उस लोकेशन भी कौन सी फ़ोटो है, उस हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ। अगला आ जाता है शूटिंग मोड्स। यहाँ पे वो चीज़ हो रही है जो मैं जब आपको प्रीव्यू दिखा रहा था कि पाम दिख रहा था तो ये फ़ोटो ले रहा था, तो उस तरीके से आप चीज़ वाली वॉइस कमांड भी रख सकते हो। फ्लोटिंग शटर बटन भी बढ़िया चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से वाइड बटन आ जाएगा, इसको आप कहीं भी रख सकते हो। मान लेते हैं मेरा थंब यहाँ रहता है तो मैं इसको टैप करूँगा तो इस तरीके से फ़ोटो लेता रहेगा। ठीक है, वापस हम चलते हैं सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे कुछ 1-2 चीज़ें बची हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स टू कीप, ये ऑलमोस्ट मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, हर एक फ़ोन पे सारे ऑप्शंस को ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपके डिफ़ॉल्ट जो भी ऑप्शंस हैं, अब जैसे आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, बट जब आप कैमरा ऐप हटा के ऑन करोगे ना, वो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो मोड पे आएगा। बट अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो हर बार पोर्ट्रेट मोड पे ही ओपन होगा। सेम चीज़ है सेल्फ़ी एंगल, अगर आप 200 मेगापिक्सल पे हर बार लेते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 पे चले जाएगा। तो आप ये ऑन रखोगे तो हमेशा 200 पे ही रहेगा। इस तरीके से सारे फ़िल्टर, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ऑन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको यहाँ एडवांस सेटिंग्स में मिलती हैं। तो ये था Samsung S25 अल्ट्रा का डिटेल कैमरा सेटिंग्स का वीडियो। 20-25 मिनट का ही वीडियो गया। होपफुली आपको एक बढ़िया गाइड मिल जाएगी, ताकि अगर आप फ़ोन लेते भी हो तो आपको सारा एक आइडिया मिल जाए कि भाई क्या सेटिंग्स कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। नेक्स्ट कौन सा फ़ोन की आपको ये वीडियो चाहिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।